का ध्यान देना चाहिए इस ग्राम सभा पे, शासन को, सत्ता को। उस हिसाब से मैं समझता हूँ प्रायोरिटी नहीं दी जाती। कि हमारे का हैंडपंप लगे थे, उनके द्वारा उनको पानी मिलता है, जबकि ब्लॉक के ठीक सामने जल निगम की बड़ी 38,000 लीटर की टंकी बनी हुई है। बड़ी समस्या नालियों का निर्माण, नालियों की सफाई, इंसेफ्लाइटिस पीड़ित गांव रहा है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए कि दवाओं का छिड़काव। नमस्कार, ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, आज रुद्रपुर गांव में हम मौजूद हैं और इस गांव के लोगों से हम बात करने वाले हैं। अब इस गांव में क्या खासियत है, क्या खासियत नहीं है, ये तमाम चीज़ें हमें इस गांव के बड़े बुजुर्ग बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? गिरीश चंद तिवारी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गांव को बचपन से आपने देखा होगा, इस गांव के बारे में हमें बताइए, कैसा था पहले ये गांव? इस गांव की सबसे बड़ी खासूसियत यह है जी कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, जी शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर के लोग जी रहे हैं। जी इस गांव की लोगों की आपस में भाईचारा, कुटुंब की भावना रहती है। यही मेरे गांव की सबसे बड़ी खासूसियत है। पहलवानी की बात आपने की है हमसे, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस गांव से कोई ऐसा पहलवान निकला हो जो विश्व स्तर या देश के स्तर पर जाना चाहता हो? इस गांव के सबसे बड़े पहलवान ब्रह्मदेव मिश्रा रहे हैं, जो फिल्म के पहलवान श्री दारा सिंह को पराजित किए थे। अच्छा, दारा सिंह को पराजित कर? हाँ, ये इसमें कुश्ती वाली। अच्छा। और दूसरे पहलवान श्री राम नारायण मिश्रा हुए थे। अच्छा। तीसरे गामा मिश्रा थे। और यही नहीं, विधायक का चुनाव भी पंडित ब्रह्मदेव मिश्रा लड़े थे। अच्छा। भारतीय जनसंघ से। अच्छा। तो ये इस गांव की खासूसियत है। जी। और इस गांव के ही पंडित दीनानाथ द्विवेदी, जो DYSP होकर के रिटायर हुए। अच्छा। उनको पुलिस से राष्ट्रपति पदक मिला था। अच्छा। और ये दूसरे टीचर रहे हैं इस विद्यालय। ये कौन है वो, दीक्षा विद्यालय ना, श्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। अच्छा। उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पदक मिला था। अच्छा, तो शिक्षा की बात करिए या पहलवानी की बात करिए, दोनों में ये गांव अव्वल नंबर पर रहा है और इस गांव से कई पहलवान भी निकल करके गए हैं। अच्छा चाचा जी, अब पहलवानी शिक्षा के अलावा अगर हम बात करें इस गाँव के स्थिति के बारे में, पहले गांव कैसा था? सड़कें थी कि नहीं? क्योंकि पहले तो खैर सड़कें नहीं होती थी, लेकिन असुविधाएं क्या क्या? पहले न खड़ंजा, इतने ज्यादा खड़ंजा थे, सब पगडंडियां थी और मेन रोड भी पगडंडी थी। गोरखपुर कैसे जाते थे तब? गोरखपुर इक्का से। हाँ। ये लोग जाते थे, इक्का से जाते थे। हाँ। कहीं टेम्पो। कई लोगों को इक्का का मतलब नहीं पता, पहले इक्का का मतलब बताइए। अरे जो घोड़ी सवारी घोड़े से चलते थे वही सवारी रहती थी। पैदल भी जाते थे। अब जमाना बदल गया है, हाई फाई जमाना है। अब सभी लोग कार से जा रहे हैं, बुलेट से जा रहे हैं। सड़कें भी बन गई हैं, सड़कें भी बन गई। सरकार सबसे ज़्यादा, अब जैसे ये खड़ंजा हुआ, ये प्रधान जी कार्य, अच्छा कार्य भी करा रहे हैं। जी। उनका सराहनीय कार्य है। ये जरूर है कि थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, गांव में क्या क्या अभी समस्याएं आपको नज़र आती हैं? सबसे बड़ी समस्या नालियों का निर्माण, नालियों की सफाई, इंसेफ्लाइटिस पीड़ित गांव रहा है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए कि दवाओं का छिड़काव, मच्छर जनी, और ये सब काम है, सरकार को यह ध्यान देना चाहिए। राजेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा राजेश जी, आप बचपन से इस गांव में रह रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले हैं। तो चलिए, आप इस गांव को पहले कैसे देखते थे? बचपन की कुछ चीज़ें याद होंगी आपको, कैसा था पहले यहाँ का माहौल? जी, यहाँ का माहौल पहले तो बहुत ही अच्छा था, अब भी बहुत ही अच्छा है। जी। पहले जो गांव में जब इतना आधुनिकता नहीं थी तो लोग गांव में ज़्यादा समय देते थे। आज आधुनिकता जैसे जैसे बढ़ी है, रोजगार की तलाश में या अन्य विषयों पर लोग गांव छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, तो गांव में समय दे भी लेते हैं और नहीं भी दे पाते हैं।
तो मिला जुला करके यही व्यवस्था है। अच्छा, पलायन के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आमतौर पर जब भी युवा अगर पढ़ लिख भी लेते हैं, मान लीजिए गांव में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, लोग पढ़ लेते हैं, फिर भी काम के लिए उनको बाहर जाना ही पड़ता है, तो पलायन यहाँ होता है? मतलब लगभग कितने प्रतिशत होते होंगे, कुछ आइडिया आपको है? जी, इस संदर्भ में यही कहेंगे कि हमारे वहाँ कृषि प्रधान व्यवस्था है वास्तव में, और यहाँ पर कृषि पर अधिकतर लोग डिपेंड है। जहाँ तक रोजगार की बात है तो कुछ प्रतिशत लोग जो है रोजगार के लिए जो है बाहर निकलते हैं, और जैसे अगर कुछ लोगों की नौकरी लग गई तो उस संदर्भ में बाहर जाना पड़ा तो वो लोग जाते हैं, बाकी अधिकतर लोग गांव पे ही रहते हैं। गांव पे रहते हैं, तो यानी कि एक तरह से ये समझ सकते हैं हम कि पलायन काफ़ी कम होता है इस गांव में। अच्छा, इस गांव की कोई ऐसी खास याद जो आपको याद हो, बचपन में आपने कुछ ऐसा अपने दादा बाबा से सुना हो, बुजुर्गों से सुना हो, तो भी हमसे साझा करिए आप। तब से लेकर अब तक जो भी सुना है, सिर्फ हमारे गांव की सबसे बड़ी विशेषता जो है माँ कोटही का मंदिर, माँ काली का मंदिर है। और सबसे बड़ी विशेषता जो है माँ कोटही का मंदिर जो है वो तो है ही। माँ काली के मंदिर के संदर्भ में यह है कि हमारे गांव में, हर गांव में जो है माँ की 3 पिंडियाँ होती हैं। हमारे गांव में भी 3 पिंडियाँ हैं, लेकिन हमारे गांव में माँ काली मंदिर में हमारे बुजुर्गों ने 3 पिंडियों के बाद 9 शक्तियों की भी पिंडियों की स्थापना करके रखी हुई है। तो हमारे गाँव में रुद्रपुर में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर माँ काली की 12 पिंडियाँ हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा के बाद जो है 9 पिंडियाँ 9 शक्तियों की अन्य रूप से अन्य स्थान पर हमारे बगल में ही बनाई गई हैं। मेरा नाम अर्धचंद्रधारी त्रिपाठी है। मैं मूल रूप से इसी रुद्रपुर ग्राम सभा का निवासी हूँ। तब आप मूल रूप से यहीं के निवासी हैं, तो इस गांव के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आपका गांव अभी, तो पहले तो हमने जान लिया कि पहले कैसा था, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें अभी और डेवलप होना बाकी है? जैसे फर्दर हर जगह डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह से हमारे गांव में भी चरणबद्ध तरीके से विकास तो हुए ही हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी विकास की अपेक्षाएं हैं, अभी भी विकास होना बाकी है। इतने सारे सरकारी संस्थान होने के बावजूद जिस तरह का ध्यान देना चाहिए इस ग्राम सभा पे, शासन को, सत्ता को, उस हिसाब से मैं समझता हूँ प्रायोरिटी नहीं दी जाती। क्योंकि जो ग्रामीण हैं वो आज भी कई सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि? मूलभूत सुविधाएं जैसे ब्लॉक के पीछे ही एक छोटा सा मौजा है गाय घाट, जैसा कि आपको प्रधान जी ने भी बताया, वहाँ अभी तक पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं हुई। रास्ते की समस्या अभी भी बनी हुई है। पेयजल की समस्या है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या मतलब लोगों को पीने का पानी कैसे फिर करते हैं वो लोग? यही जो जनरल हैंडपंप है अपना लगवा के उसी से ये करते हैं। और पहले जो इंडिया मार्क का हैंडपंप लगे थे उनके द्वारा उनको पानी मिलता है, जबकि ब्लॉक के ठीक सामने जल निगम की बड़ी 38,000 लीटर की टंकी बनी हुई है, और उस टंकी से लगभग 5 किलोमीटर के दायरे तक वाटर सप्लाई हो रहा है। लेकिन ब्लॉक के जस्ट पीछे करीब 100 परिवार होंगे, लेकिन उन लोगों को वो पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसका कारण क्या है? क्या लोग वहाँ जा कर के मतलब ये याचिका नहीं डालते हैं कि भैया हमें जो है वो पानी दिया जाए, या फिर प्रशासन नहीं सुनती है? क्या कारण है? जैसे गांव के लोगों से जब पूछा गया तो वो लोग यही कहते हैं कि उन लोगों ने इस तरह की शिकायत कई बार की, लेकिन जल निगम ने ये कहा कि अभी बजट नहीं है, जैसे ही बजट अवेलेबल होगा हम व्यवस्था करा देंगे। लेकिन फिलहाल खजनी कस्बे में ही ये रुद्रपुर ग्राम सभा का एक मौजा और है भिटनी, और एक यादवों की बस्ती है। और इन 3 मौजों में अभी तक पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था सरकारी पाइपलाइन नहीं पहुंची है। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या पे गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गांव, अभी हमने जितना लोगों से बात की है, प्रधान जी से भी बात की है, उसे ये समझ में आता है कि ये गांव काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। लेकिन इस डेवलपमेंट के बीच में जो एक महत्वपूर्ण बात हमें बताई है सर ने, वो ये है कि अभी भी लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक बड़ी समस्या है। हाँ, आगे बताएं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन समस्याओं के अलावा अब खजनी कस्बा होने का मैं समझता हूँ इस ग्राम सभा को जो लाभ मिलना चाहिए वो कस्बा होने का लाभ नहीं मिल पाता है। गांव अभी भी अपने गांव वाले अंदाज में ही है। कस्बा भले ही डेवलप कर गया हो, लेकिन उस डेवलपमेंट की बयार जो है, या ये कहिए उस डेवलपमेंट की छाया भी इस ग्राम सभा पे नहीं पड़ी। कारण ये देखिए, ज़मीनों के मूल्य बढ़े और बाहरी लोग आकर इस गांव में यहाँ के स्थायी बासिंदे हो गए। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं। आज हमारी ग्राम सभा में मैं समझता हूँ कि लगभग 15 से 20% लोग बाहर के हैं। मतलब मूल रूप से इस ग्राम सभा के निवासी नहीं थे, लेकिन अब चूँकि
भाई हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है, आप कहीं भी रह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो आज भी उसी रूप में हैं और अपनी आजीविका के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तमाम लोग बाहर भी हैं। एक सवाल है हमारा आपसे, क्योंकि इस गांव में पहलवानी को लेकर के मैंने अभी सुना कि यहाँ पहलवानी का इतिहास रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ के जो लोग पहलवानी करते हैं, या मान लीजिए कोई युवा है जो पहलवानी करना चाहता हो, क्या उसे वो प्रॉपर सुविधाएँ मिलती हैं? क्या उसके लिए वो प्रॉपर अखाड़ा है या प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, अगर कोई उसमें अपना करियर देखता हो तो? देखिए, गांव का जो पारंपरिक अखाड़ा है वो तो बरसों से है, मेरे जन्म से भी पहले से चल रहा है वो अखाड़ा। अच्छा, स्थिति कैसी है उस अखाड़े की? अखाड़ा वही मिट्टी वाला अखाड़ा है। अच्छा। मिट्टी वाला अखाड़ा है और सुबह शाम बच्चे वहाँ जाते हैं, अखाड़े पर प्रैक्टिस करते हैं। अखाड़े और पहलवानी के मामले में हमारी ग्राम सभा काफ़ी समृद्ध रही है। स्वर्गीय ब्रह्मदेव मिश्र अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे, उनके भतीजे स्वर्गीय रामनारायण मिश्र जी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे। भारत के श्री चंद्र प्रकाश मिश्र उर्फ गामा पहलवान, जो वो भी यहाँ के उनके पौत्र हैं ब्रह्मदेव मिश्रा के। उन्होंने भी पहलवानी के क्षेत्र में इस गांव का नाम चमकाया हर क्षेत्र में। और आज भी बच्चे जो हैं वहाँ नियमित प्रैक्टिस के लिए आते हैं, ये करते हैं और विभिन्न आयोजनों में जाकर शिरकत करते हैं, कुछ राज्य स्तर पे। और अभी एक लड़का पूर्व में भारत केसरी हुआ है, वो अवधेश यादव, वो भी इसी ग्राम सभा का मूल निवासी है। तो पहलवानी के क्षेत्र में कुछ बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, वो उसमें अपना कैरियर देख रहे हैं और सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। और मैं समझ रहा हूँ कि आने वाला समय हो सकता है पहलवानी के क्षेत्र में कुछ और प्रतिभाएं निकल कर उभर कर सामने आएँ। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि इस गांव से जो प्रतिभाएं हैं वो सामने निकल कर के आएँ और इस गांव के लोग जो अपनी संस्कृति को अभी भी बचा कर रखे हुए हैं, सजो कर रखे हुए हैं, क्योंकि इस गांव में पहलवानी की एक संस्कृति, एक कह सकते हैं कि एक कल्चर हुआ करता था, उसको ये गाँव अभी भी प्रैक्टिस करता है। अभी भी यहाँ के बच्चे जो हैं वो अखाड़े में जाते हैं और पहलवानी की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी और भी प्रतिभाएं इस गांव से निकल कर के सामने आए, ऐसी और भी कहानियां हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिए ग्रामीण न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ग्रामीण न्यूज़।